देखिए, जब आपका नाम लाल जी है और हमारे सर पर ही लाल टोपी लगती है तो आपको हम अपने सर पर नहीं, आप हमारे ताज, आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद सर। हमने हमेशा विपक्ष का काम, हम सत्ता में जा ही नहीं। और देश की जनता ने उनको 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, 3 बार। बेवकूफों को बनाते और अपने बुद्धिमान बनते हो, हम तुमको इज्जत नहीं दे सकते, एकदम नहीं दे सकते। जीवन में एक पाप नहीं किए, जीवन भर हम और हमारा परिवार भाजपा को वोट नहीं दिया, इसलिए बड़ा गर्व महसूस करते। तो हम कहते हैं कि ये हम लोग बनारसियों का पाप है जो पूरा देश भोग रहा है। जब गुंडों के सामने आप नहीं बोलेंगे तो उसका प्रवृत्ति बढ़ता है। इसलिए समाजवादी साथियों, समाजवाद के लिए नहीं, इस प्रदेश को सुकून की तरफ ले जाने के लिए आपको मुट्ठी बांधना होगा। सन 2004 से लेके 16 तक मैं बहुत अच्छा लड़का था। मैं भाषण देता था तो लोग कहते थे कि कोई बागी युवा नेता बोल रहा है। मन मिजाज 10 साल में जैसा संगत वैसा गुण, गालीबाजों का संगत मिल गया, सरकार मिल गया। हमेशा निष्ठाई के सोच वालों का विरोध करने का माहौल था। थोड़ा सा हमारे अंदर भी गलती आ गई। अब हमको लगता है कि अच्छा डॉक्टर हम लोगों को मिलने वाला है 2027 में। अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, फिर से हम लोगों की अंदर की जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर से बढ़िया से बोलने लगेंगे। सचिव साहब का भी आदरणीय के रूप में जो है मैं जनार्दन साथ ही समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी माला पनाक स्वागत, ताली बजाते रहिए आप लोग। रूप में रमेश यादव जी जबरा प्राप्त, रैया यादव जी से निवेदन करूंगा कि हम माला पनाक का स्वागत करें। माला पनाक के नाम से तो आए, आप लोग एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए। आते हैं और स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। देखिए, जब आपका नाम लाल जी है और हमारे सर पर ही लाल टोपी लगती है तो आपको हम अपने सर पर नहीं, आप हमारे ताज, आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको स्वयं मिलने वाला है। बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथियों, ऐसे शख्स आए हैं, हम तो आपका ऋणी है कि हम लोग की धरती पर आए हैं। आदरणीय मिश्रा जी, आप ऐसे व्यक्ति हैं, नाम के मोहताज नहीं हैं। आप अपने कर्मों के द्वारा, अपने लड़ाई के द्वारा माननीय अखिलेश यादव जी के दिल में आप बैठ गए हैं। इस अगले वक्ता के रूप में मैं बड़े अदब के साथ आदरणीय मिश्रा जी से निवेदन करके आप भी 2 शब्द। नेता नहीं होता है, कोई छोटा नेता नहीं होता। हमने हमेशा विपक्ष का काम, हम सत्ता में जा ही नहीं। सत्ता में इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जो राजनीतिक परवरिश थी वो बागियों की परवरिश, सवाल पूछने वालों की कौम की परवरिश। हमारे बीच में देखिए अखिलेश यादव जी भी आए हैं बनारस से। और जो बागी होता है वो सवाल पूछने से कतराता नहीं। 2003 में हम छात्र संघ के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राजनीति में आए, तमाम जिलों में आंदोलन किए, मुकदमे मिले, जलालतें हुई, सवाल पूछना छोड़े नहीं। और जब सन 2014 में महामानव जी प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके विचारों को जब हम लोग देखते हैं, और एक बात और हम बता दें कि हम जीवन में एक पाप नहीं किए, जीवन भर हम और हमारा परिवार भाजपा को वोट नहीं दिया। हम लोग इधर उधर सबको वोट दे सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन भाजपा को वोट हम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए बड़ा गर्व महसूस करते। लेकिन भगवान को हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करना था, जलील करना था, इसलिए नरेंद्र मोदी को बनारस का जो है सांसद बना दिया और देश का प्रधानमंत्री। हम देश के तमाम कोनों में जाते हैं, बातचीत जब करते हैं तो हमसे लोग कहते हैं कि अरे आप क्या विरोध करते हैं, आपके बनारस के ही लोगों ने तो बना दिया उनको सांसद। तो हम कहते हैं कि
ये हम लोग बनारसियों का पाप है जो पूरा देश भोग रहा है। यह शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके भी जुबान में अब कोई लगाम नहीं रह गया। आप सत्ता पक्ष के लोगों के भाषा को पढ़िए, उनको सुनिए, आपको ये लगेगा कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो नफरत के भट्टी से तला भुना हुआ, और हमारी मजबूरी है उनको उस तरीके से बोलना। आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, अगर कक्षा 4 के बच्चे को कक्षा 10 का सवाल देंगे तो क्या वो बच्चा उस सवाल को हल कर पाएगा? उसी तरीके से बदतमीज भाजपाइयों से सम्मान से बतियाएंगे तो क्या वो उस सम्मान को बचा पाएगा? इसलिए बदतमीजों के साथ बदतमीजी से बात करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसको ये समझ में आ रही है कि तुम क्या बात कर रहे हो। साथियों, पीडीए हमारा एक ऐसा हथियार और भारतीय लोकतंत्र के अंतर आत्मा की आवाज श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग इस पीडीए की चर्चा को गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं। साथियों, आपको ये नहीं लगता कि ये दौर बहुत खतरनाक दौर है? हम इसलिए आपसे नहीं बात करना चाहते इस विषय पे कि हम सपा के, हम आपसे आपके बच्चे के आने वाले भविष्य के आधार पर आपसे पूछना चाहते हैं। इस प्रदेश का, इस देश का जो राजनीति में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे की जिंदगी खतरे में, आपके बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है? देश का जो किसान है, देश की जो जमीन है, क्या वो खतरे में नहीं है? और अगर आपको ये नहीं लग पा रहा, या जिनको नहीं ये लग पा रहा, इसका ये मतलब है कि वो इस समाज में रहने लायक है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े संत थे, और हम और आपके हिंदू और हिंदुत्व में संत का जो हृदय होता था वो दयालु हृदय होता था, समर्पण का भाव होता था। योगी बाबा क्या करते हैं? सत्ता में बैठ के क्रूरता से घर तोड़ते हैं। घर वो घर तोड़ देते हैं जिस घर को बनाने में किसी परिवार की पूरी कमाई चली जाती है, जिंदगी चली जाती है। योगी आदित्यनाथ जी पढ़े लिखे भी नेता हैं। आपको लगता है, क्या आपको पसंद है कि आपका नेता अनपढ़ है? आप बताइए, मोदी जी कितना पढ़े? आज तक हम लोगों को नहीं मालूम। और देश की जनता ने उनको 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनाया, 3 बार। बेवकूफों को बनाते और अपने बुद्धिमान बनते हो, हम तुमको इज्जत नहीं दे सकते, एकदम नहीं दे सकते। जिस मुख्यमंत्री का पहचान कलम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, उस मुख्यमंत्री का पहचान बुलडोजर बन। सोच के आधार पर उनकी क्रूरता, उनकी जलालत, उनकी गुंडई को आप समझेंगे जब, उस दिन से आपको योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी से नफरत होने लगेगा। अरे क्या अपराध है हम लोगों का? सिर्फ ये अपराध है कि हम इस उत्तर प्रदेश के वो नागरिक हैं जो अपने शिक्षा के लिए सवाल पूछते हैं, इसलिए मुकदमा डालते हैं। ये अपराध है कि गांव गिराव चट्टी चौराहे पर बहन बेटियों की इज्जतों के साथ जब भाजपाई गुंडा बलात्कार और उनको फप्तियां कसता है, जब हम बोलते हैं तब हमारे ऊपर हमला करवाते हैं। और जब हम थाने पर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक उस बलात्कारी को बचाने का काम करता है। अगर आपको मेरी बात झूठ लगे तो बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। बीएचयू में एक दलित बेटी थी आज के 1.5 साल पहले, उसका बलात्कार किया भाजपा ने, आईटी सेल के पदाधिकारी। हम लोगों ने जब धरना देने का काम किया लंका थाने पर, मुकदमा दर्ज किया। दलित बेटी थी, पढ़ने गई थी,
एक तो सामंतवादियों ने पहले जाति के आधार पर पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो धीरे धीरे विद्यालय और शिक्षा का सुधार करते करते जब लोग विद्यालयों के तरफ जाने लगे, बहन बेटियां जाने लगी, तो सामंतवादी और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने बेटियों के बलात्कार को कर करके उनको दबाने का एक बार पुनः कोशिश की। दुख तो तब हुआ जब उस बलात्कारी का जांच होता है कि ये किस तरीके किसके साथ उठता बैठता है, तो नरेंद्र मोदी के साथ उसका फोटो था। नरेंद्र मोदी जी उसको नमस्ते कर रहे हैं ऐसे बनारस के एयरपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के साथ था, स्मृति ईरानी के साथ उसका फोटो था। और जब उसके ऊपर आरोप लगा तो उस वक्त वो मध्य प्रदेश में भी योगी नरेंद्र मोदी जी के पीछे जाकर के खड़ा था। 1.5 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। 6 महीने के बाद जब वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जेल से निकलते हैं, तो बनारस में ऐसा कलंकित काम करने का काम किया भाजपाइयों ने कि उन बलात्कारियों को विपिन भैया माला पहनाया, ढोल बजाते हुए लेके गया था और बताया कि कोई भी भाजपाई किसी का भी बलात्कार कर ले उसको भाजपा बचाएगा, कोई भी भाजपाई किसी की जमीन कब्जा कर ले उसको भाजपा बचाएगा, कोई भी भाजपाई किसी का रुपया पैसा हड़प ले उसको भाजपा बचाएगा। अभी आपने कहा एक न्यूज सुना होगा, वकील साहब है तहसील में लेखपालों ने वकीलों को बड़ी पटक के मारा, हमारे यहाँ कमीशन वाले पर लिखा तो एक बड़ा ईमानदार सरकार है भैया मारपीट करो तुम पैसा बने सब। और मैंने कभी भी वकीलों का एक बड़ा संगठन, पुलिस भी नहीं टकराना चाहती, और जिस समय लेखपाल उस वकील साहब को पीट रही थी उस वक्त हमको ये तकलीफ हुआ कि अब वकीलों की क्या स्थिति हो गई भाजपा में। अब इसलिए थोड़ा नहीं हम लोग इस बात का चर्चा कर कि सफाई है और सरकार बनाना। हम कोई भी बात करते हैं तो प्रैक्टिकल पर उतर करके करते हैं। थाने पर जाइए, FIR दर्ज नहीं हो रहा। हाँ, कुछ जाति विशेष के लोग हैं जिनके एक फोन कर देने पर फर्जी मुकदमा भी पुलिस दर्ज कर रही है। SDM जो है जमीन का नाम ट्रांसफर कर दे रहा, तहसीलदार मार रहा। कुल मिला जुला करके योगी बाबा ने इस प्रदेश को गुंडों का प्रदेश बनाया। और बनाते भी क्यों ना, सबकी अपनी अपनी डिग्री होती है। अच्छा, हमारे नेता अखिलेश यादव कितना पढ़े लिखे हैं ना, इसमें तो कोई दो राय तो है नहीं। आपके योगी बाबा कितना पढ़े? हमारे अखिलेश यादव जी का डिग्री जब निकलेगा तो इंजीनियरिंग तक है, सारे सेक्टर तक में है, उसका ओरिजिनल मार्कशीट है। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि कोई पढ़ा लिखा नेता था। आप देखिए कितनी शालीनता से बोलते हैं। और वहीं योगी बाबा जी का अगर आप खंगालेंगे कागज पत्तर तो 41 नहीं 48 मुकदमे उनके ऊपर थे। 48 मुकदमे कागज पत्तर के नाम पर उनके नाम का यही निकलेगा, जिसमें हत्या है, जमीन का कब्जा है, बलात्कार है, दंगा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने मुकदमों को खत्म किया। तो जैसा जिसका चरित्र होता है वैसा उसका पहचान। हमको आपको तय करना है कि हमको गुंडों वाला मुख्यमंत्री चाहिए या हमको पढ़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। सरकार बने या ना बने इसकी लड़ाई नहीं है। हमारी आपकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, लड़ाई इसकी है। इन नेताओं के अंदर जो अहंकार है, बदजुबानी। अभी बताइए यही के जो हैं विधायक
वो बड़ी बोलते हैं सुनते हैं। अब भाई एक तो डॉक्टर को लखनिया में अब उनकी औकात यही रह गई है कि छोटे डॉक्टर से, सचिव, सेक्रेटरी से अब वो ये सही लड़ेंगे उनका। इसीलिए आप लोगों से करें कि शिक्षा प्रधान वाला जो व्यक्ति होगा, अगर उसको चुना जाएगा तो वो कैटेगरी समझेगा। बेदी राम जी को लोग कहते हैं कि नौकरी का मशीन है, तो क्यों नहीं दे दिया पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। ये लोग फर्जी लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं। और सरकार देखिए, जनता भाजपा को वोट दे करके नहीं बना रही है, स्पष्ट बात सुन लीजिए। अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी ने और देश के तमाम विपक्षी लोगों ने इस बात को बता दिया है। झूठा डरना उड़ना नहीं है इन चोरों से। अरे चोरों से डरने के लिए हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं ना? अरे डरना है, संविधान से डरना है, कानून से डरना है। हाँ, हमारे और आपके तरफ से कोई गलती ना हो, किसी को आप पहले कुछ मत कहिए, लेकिन जब आपके ऊपर अगर कोई करे अटैक, तो वहां से चुप होकर के, डर करके बैठना भी नहीं, उसके दुगने ताकत के साथ उसका जवाब। पन्ने का सरकार है, पन्ने का है, कागज का सरकार है ये। और जनता का विपक्ष है समाजवादी पार्टी, इस बात को जान लीजिए। वोट हमको मिलता है, हमको ईवीएम पर, बूथ पर वोट हमको मिला है। जनता हमारे साथ, आदमी हमारे साथ। और सरकार भले भारतीय जनता पार्टी का बन रहा हो, लेकिन वो पन्ने का है, वो चोरी का है। क्यों नहीं दे रहा है निर्वाचन आयोग अखिलेश यादव जी का जवाब 18,000 का? और अगर अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरह कुकर्मी लोग नहीं है, बेहया और निर्लज्ज लोग नहीं है कि आरोप लगाए और भाग जाए। वो चुनौती देना चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी आप झूठा कह रहे हैं, तो आप अखिलेश यादव जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करिए। दूध का दूध, पानी का पानी समाजवादी कर देगा इसी जगह। हिम्मत है मोदी जी को, हिम्मत। बंद करें वोट चोरी के सवाल पर, एक वोट चोरी के उस पे ये बंद नहीं कर रहे हैं, ये मुकदमा नहीं कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर वोट चोरी के सवाल पर। इसका मतलब है कि ये चोर थे, ये चोरों की सरकार। और हम ललकार के कह रहे हैं, हमारा नेता कह रहा है कि ये वोट चोर गद्दी छोड़, तो तिल मिला रहा है। लेकिन एक बात तो साफ हो गया कि जब से ये मुहिम चली है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बोलने की तमीज आ गई है। देखिए योगी बाबा अब बोल रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो योगी बाबा जब तक इनकी चोरी नहीं पकड़ी गई थी, बाबा बेचारे जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब तक उनकी भाषा जो है एकदम गुंडों की तरह रहती थी। हमेशा धमकी दिया बाबा ने, हमेशा जब भी वो करते थे, घर तोड़ देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भगवान ने ऐसा खेल खेला कि अब खुदा बाबा जी मिट्टी में मिलने जा रहे हैं और जनता मिलाने जा रही है 2017। तुम किसी को तो गोली मार करके मिट्टी में मिलाते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लोग लोकतांत्रिक और कानून पर विश्वास रखते हुए तुम्हारी राजनीतिक स्थिति को मिट्टी में मिलाने का काम करने जा रहे हैं 2027। और हम आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि सब डरवाते हैं, भौकाल बनाते हैं। एकदम नहीं, एकदम नहीं, चढ़ जाना है आपकी बात।
1 मिनट के लिए वो तरे रहे तो आप उसको 5 मिनट के लिए तरे रहिए। इनका मन बढ़ गया क्योंकि हम लोग बोलते नहीं थे और ना बोलना बहुत बड़ा पाप हो गया। जब गुंडों के सामने आप नहीं बोलेंगे तो उसका प्रवृत्ति बढ़ता है। इसलिए समाजवादी साथियों, समाजवाद के लिए नहीं, इस प्रदेश को सुकून की तरफ ले जाने के लिए आपको मुट्ठी बांधना होगा। देखिए, पेंशन विद्यालय बंद कर रहा था, प्राथमिक विद्यालय इतना परेशान किया इस योगी ने, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में, कि आदमी घुट घुट के जीने लगा है। इसलिए गर्मी ज्यादा है, इस गर्मी को बरकरार रखिए। 27 में अच्छे नेता को चुनिए, यानी अखिलेश यादव जी को चुनिए। बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। जब वो निर्णय लेंगे तो हमारे और आपके बच्चे और परिवार की सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए निर्णय लेंगे। ये घर तोड़वा लोग हैं, योगी बाबा घरवा तोड़ता है। इसलिए बिना परिवार के लोग परिवार का दर्द नहीं समझ सकते। ये गुंडे हैं, ये चोर हैं, और गुंडे और चोरों के छातियों पे चढ़ कर हम समाजवादी पार्टी का सरकार लाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। चुनाव चिन्ह साइकिल है हम लोगों का, गांव गरीबों के पास का। इनके चोरी के हेलीकॉप्टर को भी हम लोग पछाड़ देंगे अब की बार अपने चुनाव चिन्ह साइकिल। इसलिए जो भी पदाधिकारी यहाँ पर सड़क पर भी हराएगा, इसलिए ये मुट्ठी हम लोगों की मजबूत हो रही है। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और लालजी भैया, सर के ताज हैं आप हमारे। पता नहीं कैसे चच्चा ने रख दिया आपका नाम लाल। टोपी हमारी कौन सी है बताइए? लाल। तो कपारे पर हुआ तो क्या करे, तो गेहूं के मांगे आप ताज हैं हमारे, ताज। और किसी के मांगने से और किसी के कहने से कुछ मिलता नहीं है, खुद के आगे बढ़ने से मिलता है। और आप आगे बढ़, आपको मिले। सभी उन साथियों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पद मायने नहीं है, संगठन बहुत बड़ा मायने। जब हमारा संगठन मजबूत रहेगा, हम संगठन के साथ जुड़े रहेंगे, तो उस पद से ज्यादा ताकत है। कहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा। जो पदाधिकारी होता है वो संगठन का चपरासी होता है, और जो कार्यकर्ता होता है वो मालिक होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मालिक बनना चाहते हैं कि चपरासी बनना चाहते हैं? अभी देखिए, ये है प्रदेश सचिव है हमारा, ये कहाँ गया? अब इनको काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बने हैं, बूथ पर जाना, बूथ के लिए पन्ना निकालना पड़ेगा, नाम जोड़ना पड़ेगा। और जो कार्यकर्ता है उसको क्या करना है? वो सीधे शाम से खाली तेल पानी लगा के वोट वाले दिन जाएगा, अपना देगा, राजा वाला काम। किसी भी दल का राजा कार्यकर्ता होता है, और उसके जो मैनेजमेंट करने व उस दल को चलाने वाले लोग हैं वो है। सहमत है कि नहीं है? यही लिए भी हम देखा पदाधिकारी नहीं बन लिए पैसा, और नहीं बना, हमको मालिक न बनना है। हमारा कार्यकर्ता ही हमारा मालिक है, हमारा कार्यकर्ता ही हमारा सबसे बड़ा ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गलती होगा तो क्षमा करिएगा। 10 साल में इतना ये सब लोग गुस्सा दिया है गुरु कि गलती हमसे भी हो सकता है। एकदम मुहावा मिजाज और बोली वचन सब बिगड़ गया। मैं बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया मैं भाषण देता था। सन 2004 से लेके 16 तक मैं बहुत अच्छा लड़का था। मैं भाषण देता था तो लोग कहते थे कि कोई बागी युवा नेता बोल रहा है। मन मिजाज 10 साल में जैसा संगत वैसा गुण।
गालीबाजों का संगत मिल गया, सरकार मिल गया। हमेशा निष्ठाई के सोच वालों का विरोध करने का माहौल था, थोड़ा सा हमारे अंदर भी गलती आ गई। अब हमको लगता है कि अच्छा डॉक्टर हम लोगों को मिलने वाला है 2027 में, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, फिर से हम लोगों की अंदर की जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी, अब फिर से बढ़िया से बोलने लगेंगे। तो मेरे बोलने के आधार पर अगर कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा, और अगर कोई बात अच्छी लगी होगी तो अपने दूसरे साथी को भी बताइएगा कि ये काम करना है। एक बार मेरे साथ खाली एक नारा लगा, और